हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है सूरदास पद। सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। उनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इनका जो सूरसागर सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है सूरसागर। काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनके पदों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित पद की अधिकता है। भाषा शैली, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और साथ ही उसमें कुछ अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे उपमा, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको इस कविता से संबंधित कुछ सार बताना चाहूँगी। इसमें किसके विषय में बात की जा रही है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो मथुरा चले गए हैं। वो वहाँ से लौटकर अब वापस नहीं आएंगे। तो इन्होंने यह संदेश उद्धव के द्वारा भिजवा दिया है कि जाके गोपियों को बता दो कि श्री कृष्ण अब लौटकर नहीं आएंगे। और सारी गोपियाँ जो थी वो उद्धव का श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी कि अब श्री कृष्ण जी आएंगे, लेकिन वह नहीं आते हैं और गोपियाँ निराश हो जाती हैं। तो इससे संबंधित ही कुछ इस कविता में व्याख्या किया जाएगा। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ पर क्या बताया जाएगा। पहले कठिन शब्द, बड़भागी बड़े भाग्यवान, भाग्यशाली, स्नेह नाहिन नहीं, बोर्यो डुबोया, अबला असहाय, पुरैनी कमल, अपरस अनासक्त। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पर कवि कहता है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्या कहता है, जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं, उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम के धागे को भी स्पष्ट नहीं कर पाए हो, तुम अभी भी उनके प्रेम से अछूते हो। फिर क्या कहता है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, जो कि भले ही कीचड़ और जल में रहता है, लेकिन उसके पत्ते कमल को स्पर्श नहीं कर पाते। तुम भी कमल के पत्ते की तरह हो, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम को जान नहीं पाए हो। कहने का अर्थ है कि अगर आपने देखा होगा कि कमल के पत्ते के ऊपर अगर पानी डाला जाए तो वह उस पर ठहरता नहीं है, तो इसी से यहाँ पर उसकी तुलना की गई है। तो अब नेक्स्ट पंक्ति इसमें देखेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ये हमारा हो गया। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो गोपियाँ कहती है कि तुम उस तेल की बूंद के समान हो जो भले ही पानी में गिर जाए लेकिन घुलता नहीं है। आपने देखा होगा अगर पानी में कुछ तेल की बूंदें डाल दी जाए तो वह उसमें घुलेगा नहीं, उसी प्रकार बल्कि वह उससे अलग ही रहती है। कितना भी डालेंगे, मिक्स करना चाहेंगे, लेकिन वो अलग ही रहेगी। तो उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर क्या कहता है, तुम अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम में पाँव भी नहीं डुबोए हो, तुम पर अभी उसकी दृष्टि भी नहीं पड़ी है, तुम तो अभी तक उसमें मुग्ध भी नहीं हुए हो। तो कवि जो है वो कह रहा है कि तुम तो अभी तक उसमें डूबे भी नहीं हो। हे उद्धव, हम तो अबला और भोली हैं,
भोली हैं, हम तो उस चींटी के समान हैं जो कि गुड़ के ऊपर लिपटी रहती हैं। आपने देखा होगा, अगर गुड़ है तो चींटियां लग जाती हैं उसके ऊपर, और चींटियां जो है उस गुड़ को खाती रहती हैं और उसमें ही जा कर के चिपक कर के लास्ट में मर जाती हैं। और तुम भी वैसे ही हो। तो यहाँ पर कमल के पत्ते, गुड़ और उसके बाद इन सब चीज़ों से तुलना की जा रही है। यहाँ पर गुड़ श्री कृष्ण को कहा गया है और चींटियां गोपियों को कहा जा रहा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पंक्ति में क्या है, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव नाहिन परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशने सुनी बिरहने बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय उत धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। तो यहाँ पर पहले कठिन शब्द देखेंगे। मांझ अभिलाषा, आधार आस आशा, आवन आगमन, बिथा व्यथा, बिरहने वियोग में जीने वाली, बिरह दही बिरह की आग में जल रही, हुती थी मर्यादा मर्यादा, धीर धैर्य धीरज, धार योग की प्रबल धारा। तो यहाँ पर इसके पहले हम व्याख्या देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव नाही परत। कथियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। कहने का अर्थ है कि उन लोगों ने क्या सोचा था कि अपनी जो कुछ भी हमें कहना है हम श्री कृष्ण से कहेंगे और हम अपनी बात किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वे कहती है कि हम इतने समय से श्री कृष्ण के आने की आशा लेकर बैठे थे, मतलब वो काफ़ी समय से श्री कृष्ण का आने का इंतज़ार कर रहे थे कि श्री कृष्ण जी आएंगे और हम अपने मन की बात को कहेंगे, और श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं। तो हम इतनी देर से विरह वेदना को सह रहे हैं, इस दुख को सह रहे हैं, अब हम यह वेदना किसको कहेंगे। ठीक है, तो अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, तुम ऐसा योग का संदेश लेकर आए हो, इसे सुनकर विरह की वेदना और बढ़ गई। चाहते हुती और भी बढ़ गई है, चाहते हुती गुहार जितहि तय उन तय धार बही। तो इसमें कवि क्या कह रहा है, इसे सुनकर विरह की वेदना और बढ़ गई, इंतजार की आग में और जलने लगी है। जैसे कैसे होता है कि हम उसमें घी डाल देने से आग जल रहा है, अगर उसमें हम घी डाल दें तो और बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से एक तो वो लोग ऐसे ही दुखे थे, और ये सुन करके कि श्री कृष्ण जी नहीं आएंगे वो और भी ज़्यादा दुखी हो गए कि श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हम तो रक्षा की गुहार पुकार लगा जा रहे हैं कि भैया आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो प्रेम के देवता हैं, तो श्री कृष्ण ने हमको प्रेम नहीं दिया। जो श्री कृष्ण, क्योंकि वो लोग श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते थे, श्री कृष्ण जी नहीं आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सारी बातें सोच कर रखी थी कि हम श्री कृष्ण जी को बताएंगे, गोपियां ने सोचा हुआ था, तो हमको मर्यादा का अब उल्लंघन करना पड़ रहा है, तो इन्हें ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह 2 पंक्तियाँ समझ आ गई होंगी। शेष पंक्ति हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to press bell icon. So keep on watching. Thank you and have a nice day.